जानते हैं एक साथ कुंडली के 5 ग्रहों को मजबूत करने के लिए आपको पानी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, एक साथ 5 कुंडली के हम शो को कंट्रोल कर सकते हैं पानी से, इतना शक्तिशाली है। सही बात तो ये है ना कि पानी के बारे में ये पंच तत्व है, इस पंच तत्व के बारे में हम क्या कहेंगे, इसके बारे में तो देवी देवता भी कहने में सामर्थ्यवान नहीं है। घर आए मेहमान को साफ और ठंडा जल पिलाने से राहु ठीक हो जाता है। हर रोज सुबह उठकर पेड़ पौधों में पानी डालने से बुध ग्रह ठीक हो जाता है, शुक्र ग्रह ठीक हो जाता है, सूर्य ठीक हो जाता है और चंद्रमा शुभ परिणाम देते हैं। घर में पानी की बर्बादी ना होने दें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए घर में ढेर सारे फूलों वाले पौधे लगाएं और उनको हर रोज पानी दें। चांदी के गिलास में पानी पिएं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सुबह और शाम शुद्ध जल से स्नान करें। पानी में इत्र चंदन डालकर स्नान करने से भी शुक्र मजबूत होता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए कांच के गिलास में पानी पिएं। कुंडली में शुक्र खराब हो तो पानी के बर्तन जैसे जग, गिलास का सेट, वाटर प्यूरिफायर किसी को उधार न दें। आप मांगलिक हैं तो एक लोटे में पानी लेकर उसमें चंदन, तुलसी, दूध और शहद मिलाकर किसी फलदार पेड़ पर चढ़ाएं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुभ फल प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पानी कैसे आपके उज्जवल भविष्य की कहानी लिख सकता है? पानी कैसे आपके लिए वरदान साबित हो सकता है? पानी कैसे सूर्यदेव और चंद्रमा को मजबूत कर सकता है? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, आपने तो पानी के मायने ही बदल दिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए आप सुबह तांबे के एक लोटे में जल भरकर, अगर आपकी सामर्थ्य हो तो उसमें रोली डाल लीजिए, चंदन डाल लीजिए, लाल फूल डाल लीजिए, साबुत चावल डाल लीजिए, इसको अक्षत कहते हैं, और 3 बार में सूर्य को अर्घ दीजिए और कहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। अगर ये 3 बार का अर्घ आप उगते हुए सूर्य को देते हैं तो मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके अंदर कभी हीन भावना जन्म नहीं लेगी। बहुत बड़ी बात है। संसार में दुख और सुख न हो ऐसा कभी हो नहीं सकता, और दुख में आप न पिघल जाएं ऐसा भी बहुत कम होता है। लेकिन सूर्य को नित्य अर्घ देने वाला और सूर्य की उपासना करने वाला, सूर्य के मंत्रों का जप करने वाला कभी आत्मबल से कमजोर नहीं होता। चाहे जितनी भी घोर आपदा आ जाए, लेकिन उसका धैर्य हिमालय पर्वत की तरह अडिग रहता है। उन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। तो जो लोग नित्य प्रातः सूर्य की उपासना करते हैं और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कोई क्या कहेगा। ऐसे लोग इस धराधाम पर साक्षात देव स्वरूप हैं, देव स्वरूप हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अगर कोई व्यक्ति प्रातः सायं सूर्य को अर्घ देना शुरू करे, प्रातः सायं गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करे, अपने घर में प्रातः सायं गायत्री के मंत्रों के द्वारा हवन करना शुरू करे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कुधान्य न खाए, किसी प्रकार का तामसी भोजन न करे, कोई अनैतिक आचरण न करे, तो ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष के अंदर वह व्यक्ति उच्च कोटि का मानव हो जाता है। घर में धन का अभाव है तो उत्तर पूर्व दिशा के बीच में एक लोटे में गंगा जल हर समय रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर जल का पात्र रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। कुंडली में कमजोर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए लोगों के लिए प्याऊ लगवाना चाहिए। घर की छत पर पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो जीवन में ग्रहों को मजबूत करती हैं और
आप एक सुखी और सफल जीवन की तरफ अग्रसर होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।